नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। जैसे कि आप जान रहे हैं कि महाकुंभ 2025 की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। 13 जनवरी को पहला स्नान होने जा रहा है, यानी अब कुछ ही दिन यहां पर बचे हैं। लेकिन महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर और जिस तरह से व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं हर दिन नई जानकारियां सामने आ रही हैं। और ये जो जानकारी आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर आप प्रयागराज गए होंगे या नहीं भी गए होंगे तो मैं आपको बता दूं कि अक्सर आपने देखा होगा कि गंगा जो है वो 3 धारों में बहती नजर आती थी। लेकिन अब इन 3 धारों को गंगा की एक ही धार में तब्दील कर दिया गया है और अब इसी के जरिए समुद्र खोदने वाली मशीनों से जो टापू बन जाते थे वो अब टापू हटाए जाते हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा फैसला, एक बड़ा कदम, और इसके जरिए 27 बीघा जमीन जो है वो बढ़ गई है। महाकुंभ की सबसे प्राइम लोकेशन में ये मानी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि गंगा 3 धारों से होकर संगम तक पहुंचती है। गंगा के बीच में ही टापू बन जाते हैं। अब तक इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता था, लेकिन अब इसे कुंभ की सिंचाई विभाग की तरफ से मदद ली गई है और अब इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी इसी के साथ जो है 87 बीघा जमीन है वो यहाँ पर बढ़ गई है और इसी के साथ ये एक प्राइम लोकेशन भी बन गई है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए आकर्षण का भी केंद्र बनती नजर आएगी। तो आपको बता दें कि न सिर्फ धारा 1 की गई है बल्कि मेले का जो क्षेत्र है इसके जरिए वो भी बढ़ गया है। 87 बीघा जमीन पहले डूबी रहती थी और इस बार मेले के लिए यूज की जाएगी ये जमीन। तो ये मेले की सबसे प्राइम जगह होगी और ये इससे क्या फायदा यहाँ पर होने वाले हैं, तो टापू हटाने से जो है 2 बड़े फायदे यहाँ पर होने जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, दूसरी तरफ जो ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गंगा के जो 3 धाराओं में संगम में जाकर मिलती थी वो अब एक धारा में तब्दील कर दी गई है और जिसके चलते 87 बीघा जमीन बढ़ गई है। तो टापू हटाने से, जो टापू बन जाते थे उनको हटाने से क्या बड़े फायदे होंगे ये भी मैं आपको बता दूं। तो पहला फायदा है कि गंगा के बीच से टापू को हटाने से पांटून पुलों की जो लंबाई है वो छोटी हो गई है। ऐसे में पहले यहाँ 1000 से 1200 मीटर लंबे पांटून पुल जो है वो बनते थे, वो अब 500 से 700 मीटर हो गए हैं। तो देखिए एक ये बड़ा फायदा है। दूसरे फायदे की अगर बात करें तो संगम के पास करीब 85 बीघा ज्यादा जमीन जो है वो मिल गई है। ये सबसे प्राइम लोकेशन बन गई है। आपको बता दें कि 6 करोड़ रुपए का बजट जो है वो इसमें लगा है। अगर बात करें यहाँ पर जिस तरह से, तो ड्रेजर मशीन के साथ जो जरिए इन टापुओं को हटाया जा सकेगा। तो प्रयागराज के सिविल लाइन से कुंभ मेला क्षेत्र के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर संगम एरिया में प्रवेश करते ही बाईं तरफ गंगा नदी नजर आती थी, लेकिन इस बार करीब 500 मीटर तक खाली मैदान जो है वो वहां पर नजर आ रहा है और इस पर मेला प्रशासन बालू को व्यवस्थित करके मेले का विस्तार कर रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जो नजारा अब तक देखने को मिलता था वो कहीं ना कहीं नजारा जो है वो बदलता हुआ नजर आएगा। यानी जो गंगा को अब तक आप 3 धाराओं में बहते हुए संगम में देखते थे वो अब एक धारा में तब्दील हो गई है। ये कहीं ना कहीं इस बार का बेहद आकर्षण का केंद्र लोगों के लिए रहने वाला है और जो जमीन यहाँ पर बड़ी है वो भी प्राइम लोकेशन में अब शुमार हो जाएगी। तो ऐसे में महाकुंभ की जो तैयारियां हैं उसे भव्य दिव्य बनाने के साथ साथ जो है वो पूरी कर ली गई है और ऐसे में 13 जनवरी का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि करोड़ों लोग देश विदेश के कोने कोने से वो यहाँ पर पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो इस बार जो नजारा है महाकुंभ 2025 यानी दिव्य और भव्य, बेहद खूबसूरत और लोगों के मन को मोह लेने वाला है। इसी के साथ ऐसी जानकारी मैं फिर लेकर आती रहूंगी आपके साथ। इस टॉपिक में यहीं विराम लगाएंगे। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।